नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज जो है सो वर्ग फीट में कट्ठा धूर निकालेंगे। एक व्यूअर ने हमसे पूछा है, तो उन व्यूअर के रिक्वेस्ट पर हम यह एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इस सवाल को आप गौर से देखिएगा और कैसा लगेगा वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक हम वीडियो को चालू करते हैं तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम लोग चलते हैं इस सवाल की ओर और सवाल को हम लोग हल करते हैं। दोस्तों, हम लोग जो है सो लग्गी को फीट में निकालना सिखा देते हैं। पहले जो है सो 5.5 हाथ की लग्गी का काम करते हैं, ठीक है। तो 5.5 हाथ की लग्गी से हम लोग क्या करेंगे, 5.5 हाथ गुने 1 हाथ बराबर 18 इंच और 1 फीट में 12 इंच। इसको हम काटेंगे। 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12। इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आपको निकलेगा 5.5 गुने 3 बराबर आ जाएगा 16.5 भागा 2 कीजिए, आपको आ गया 8.25। ये आ गया आपका फीट में। अब हमको निकालना है एक धूर बराबर 1 लग्गी गुने 1 लग्गी बराबर आपको आ जाएगा 8.25 फीट गुने 8.25 फीट। अब चलिए गुना कीजिए, गुने 8.25 बराबर देखिए आपको आ गया 68.0625 वर्ग फीट। और वही अगर हमको कट्ठा में लेना है तो 20 से गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए 20 से, तो आपको आ जाएगा 1361.25 वर्ग फीट। ये आपका 2 निकल गया, आपको धूर में भी और कट्ठा में भी निकल गया। अब आते हैं हम लोग 6.5 हाथ की लग्गी में आते हैं। तो 6.5 हाथ की लग्गी के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए 6.5 हाथ की लग्गी के हम लोग करते हैं। 6.5 हाथ गुने 18 और बट्टे 12, काट के 3 हो जाएगा, ये काट के 2 आ जाएगा। गुना कीजिए 6.5 गुने 3 बराबर आ जाएगा 19.5 और भागा 2 कीजिए, आपको आ गया 9.75। ये फीट में आ गया। इसलिए एक धूर करेंगे, एक धूर बराबर 1 लग्गी गुने 1 लग्गी बराबर आ जाएगा 9.75 फीट गुने 9.75 फीट। अब गुना कीजिए 9.75, ये आपका आ गया 95.0625 वर्ग फीट। ये आपका धूर में आ गया, और कट्ठा में अगर निकालना हो तो कट्ठा में क्या कीजिएगा, इसको 20 से गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए 20 से इसको, आपको आ गया यहाँ पर 1901.25 वर्ग फीट। तो ये दोनों हाथ की लग्गी से हमने जो है सो बता दिया है कि एक धूर और एक कट्ठा में कितना होता है, इसमें एक धूर और एक कट्ठा में कितना होता है। इसके बाद हम लोग सवाल को हल करते हुए चलेंगे। ये उन्होंने जो है सो लग्गी हाथ नहीं दिया है, लेकिन हम 5.5 और 6.5 हाथ की लग्गी से निकाल देते हैं। एक धूर और कट्ठा के हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं। 5.5 हाथ की लग्गी में एक धूर बराबर इतना वर्ग फीट होता है और कट्ठा में इतना होता है। 6.5 हाथ की लग्गी में इतना वर्ग फीट होता है एक धूर में, और कट्ठा में इतना होता है। इसको देख लीजिएगा। ये सवाल है 68 फीट और 20 फीट, इतना लंबा और इतना चौड़ा है। इसका हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। इसको देखेंगे 68 फीट और गुने 20 फीट, दोनों को हम गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हाथ बाकी 1 और 6 दूना 12 13, यानी 1360 वर्ग फीट आया। ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे 5.5 हाथ की लग्गी से निकालेंगे।
और 6.5 हाथ की लग्गी, दोनों में से निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 6.5 हाथ की लग्गी में 1 कट्ठा बराबर 1901.25 वर्ग फीट है, लेकिन यहाँ मेरे पास जो है 1360 है, इसलिए हम इसको कट्ठा से भाग नहीं देंगे, हम धूर से भाग देंगे। तो इसको इतना छोड़ दीजिए और 95 से ही भाग दे दीजिए, क्योंकि 95 से ही भाग देता है तो वर्ग फीट आ जाएगा, और वर्ग फीट में हम 95 से भाग देंगे। तो 95 से भाग दीजिए, 1360 में कितना आता है, ये आपका आ गया 14.315, यानी ये धूर आ गया। ये क्या आ गया, धूर, क्योंकि हमने धूर से भाग दिए हैं, तो धूर से भाग दिए हैं तो धूरे आया। तो ये आपका आ गया 14 धूर आ गया। और पॉइंट में क्या है आपके पास, पॉइंट में आपके पास है 3.315 गुने इसको 20 कर दीजिए, 0.315 गुने 20, यानी आपका आ गया 6.3, यानी आपको आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट से पहले लेना है, यानी 6 धूर की आ गया। तो ये आपका हो गया 6.5 हाथ की लग्गी से, ये 6.5 हाथ की लग्गी से आ गया। अब हम लोग 5.5 हाथ की लग्गी से निकालेंगे, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपका आंसर ये आ गया। अब उसके बाद हम लोग 5.5 हाथ की लग्गी से देखते हैं। देखिए पुनः इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा 68 फीट और गुने 20 फीट, तो ये आ जाएगा 1360 वर्ग फीट। यहाँ देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर क्या है 1360 है और यहाँ 1361 है, ठीक है। लेकिन अमीन लोग क्या करते हैं कि उससे कम से ही भाग देते हैं, तो कम से भाग देते हैं तो 68 से ही भाग देते हैं। तब अप्रोक्सीमेटली जब 68 से भाग दीजिएगा, 1361 से भाग दीजिएगा, तो 1 कट्ठा या 1 कट्ठा से कुछ कम होगा। तो अगर मान लीजिए हम 68 से ही भाग देते हैं, ठीक है, तो चलिए 68 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना आता है, आपको हम सारा चेक करके बता देते हैं। 1360 भागा 68, आपको आ गया यहाँ पर 20 धूर आ गया। चलिए ये हो गया 68 से। अब हम लोग यहाँ देते हैं 1360 भागा 68.02, 1360 भागा 68.0625, यानी आपको आ गया 68.0625, ये आपका आ गया 19.981, यानी आपका ये हो गया 19 धूर। और यहाँ पर जो है सो पॉइंट का हम निकाल लेंगे, तो 0.981 इसको कीजिए, 0.981 गुने 20, यानी 19 धूर की, यानी आपको जो है सो 1 धूर की कम होता। इस पॉइंट को छोड़िएगा तो देख लीजिए, आपको है सिर्फ 68 से भी बता दिए हैं, और 68.0265 है, इसको भी हम बता दिए हैं। अब इसका जो है सो हल आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए, आपका यही आंसर है।